क्या आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा के पास कभी 5 सिर थे, लेकिन आज उनके पास सिर्फ 4 हैं। 5वां सिर कहाँ गया? यह कहानी इतनी भयानक है कि इसे शायद ही कभी सुनाया जाता है। शिव पुराना में लिखी इस डार्क मिथोलॉजी के पीछे एक टेरिफाइंग ट्रूथ छुपा है। आज मैं आपको बताऊंगा उस दिन क्या हुआ था जब काल भैरवा ने जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। उनके 5 सिर पंच तत्वों के सिंबल थे। एंडी, लेकिन एक दिन उनका 5वां सिर अहंकारी हो गया। उसने क्लेम किया कि वह भगवान शिव से भी सुपेरियर है। वह सिर लगातार शिव का अपमान करता रहा। देवताओं ने ब्रह्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुने। फिर एक रात माउंट कैलाश पर कुछ हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। शिव का गुस्सा अब एक लिमिट क्रॉस कर गया था। उस रात शिवा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन यह नॉर्मल आंखें नहीं थी। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी थी और उससे निकली एक भयानक एनर्जी। सभी देवता कांप गए। माता पार्वती भी डर गई, क्योंकि शिवा अभी एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। उनके माथे से एक आग की लपट निकली और उस आग में से प्रकट हुआ एक टेरिफाइंग फिगर। काले रंग का शरीर, लाल आंखें, हड्डियों की माला और हाथ में एक शार्प वेपन। यह था काल भैरवा, द टाइम और डेथ का देवता। सृष्टि का सबसे भयानक रूप, जो सिर्फ जस्टिस के लिए जन्मा था। तब उस मोमेंट पूरा कैलाश पर्वत हिल गया। एनिमल्स भाग गए, रिवर्स उल्टी दिशा में बहने लगी और स्काई लाल हो गया। काल भैरव को बस एक ही कमांड मिला था, ब्रह्मा के 5वें सिर को डिस्ट्रॉय करना। वह तेज गति से तब ब्रह्मा लोक की तरफ गए। ये ब्रह्मा अपने सिंहासन पर बैठे थे जब सडनली उन्हें एक भयानक प्रेजेंस महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था काल भैरवा। ब्रह्मा का 5वां सिर चिल्लाया, मैं क्रिएटर हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। लेकिन भैरवा ने एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने बस अपना शार्प वेपन उठाया। 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। 5वां सिर कट कर गिर गया। केल और वह सिर काल भैरवा के हाथ में था। लेकिन यह एंडिंग नहीं थी। यह तो बस शुरुआत थी एक और भयानक कर्स की। जो हेड कटा था वह काल भैरवा के हाथ से चिपक गया, यानी कि उसे हटाया नहीं जा सकता था। यह था ब्रह्मा का कर्स। काल भैरवा को वह कटा हुआ सिर लेकर पूरी पृथ्वी पर भटकना पड़ा। वह सिर उनके हाथ में उनकी भिक्षा का पात्र बन गया और स्कल को बेगिंग बोल की तरह यूज किया गया। काल भैरवा घूमते रहे हजारों सालों तक, जब तक वह काशी नहीं पहुंचे। सिर्फ वाराणसी में वह स्कल उनके हाथ से गिरा और वहीं पर काल भैरव को मुक्ति मिली। आज भी काशी के काल भैरव मंदिर में यह स्टोरी याद की जाती है। यह सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, यह एक वार्निंग है गैल अहंकार के खिलाफ।